ओ, नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका वी क्यूब क्लासेस पर। और हम मैथ्स का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए बेटे आज अगली वीडियो लेकर के आए हैं आपके सामने। एक दो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर जो डिपेंड है एक्सरसाइज 7.1 वो हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। आओ पहले सीखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या है। देखो, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन, और बेटे ये हम 9th में छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं कि किन्हीं दो पॉइंटों से पास होने वाली एक ही लाइन हो सकती है, दो लाइन नहीं हो सकती। कि दो पॉइंटों से दो लाइन पास करती हूँ, अलग अलग दो लाइनें नहीं हो सकता ऐसा। तो किन्हीं दो पॉइंटों को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसके ऊपर जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम। कब? ऐसी कंडीशन में जब ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। माना ए के कोऑर्डिनेट है x1 और y1। लास्ट वीडियो में ये बता ही दिया था भाई, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं और वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। इसी प्रकार बेटे x2 y2 ये कोऑर्डिनेट है बी के। ठीक है। अब हमें इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। माना ये कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। अब बेटे ये जो पॉइंट सी है ना, ये इस लाइन ए बी को दो भागों में बांटेगा। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट सी इस ए बी को किस रेशियो में बांट रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान के चलें कि भाई ये ए बी नाम की जो लाइन है ये 10 सेंटीमीटर की है। कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। और इस पे कोई पॉइंट है सी जो कि ए सी नाम के टुकड़े को कर देता है 4 सेंटीमीटर का, और बचा हुआ हो जाता है बच्चों 6 सेंटीमीटर का। अब कोई पूछे कि बताओ भाई सी पॉइंट ने इस ए बी लाइन को किस रेशो में बांटा, तो कैसे निकालेंगे? हमें चाहिए ए सी रेशो सी बी। यही तो रेशो चाहिए ना बेटे। सी पॉइंट ने ए बी को किस रेशो में बांटा, तो हमें चाहिए ए सी रेशो सी बी। अच्छा भाई, रेशो निकालते हैं बच्चों तो इसको ऐसे निकालते हैं, ए सी बाई सी बी करके निकाल लो। ए सी बाई सी बी करोगे तो भाई ये हो जाएगा 4/6। 4/6 का मतलब हो गया बच्चों 2/3, क्योंकि हमें ये भी पता है भाई रेशियो में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। वो कैसे हो जाने चाहिए आपस में? वो प्राइम हो जाने चाहिए, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये रेशियो बन गई बच्चों इसकी। तो रेशियो आई 2:3, अर्थात ए सी रेशो सी बी इज इक्वल टू 2:3। यानी कि इस पॉइंट सी ने इस ए बी लाइन को 2:3 में बांट दिया है। अच्छा एक बात ध्यान में रहे भाई, यदि आप ए सी के लिए 2 आया है तो बेटे इसको 3:2 मत लिख देना। भाई छोटा पार्ट इधर है, 2 पार्ट है ना, 2 हिस्से इधर बचे और 3 हिस्से इधर बचे। अगर इस टोटल लाइन को मैं 5 हिस्सों में बांटू तो, है ना, 5 इक्वल इक्वल पार्ट करूं तो 2 इधर बचेंगे और 3 इधर बचेंगे। 2-2 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े नहीं हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर में? 10 सेंटीमीटर को 5 से डिवाइड करूं, 2-2 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े, 2 इधर बच गए, 2 टुकड़े, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4, 3 टुकड़े इधर बच गए, 2, 2, 2, 2, 4, 6 तो बेटे हर किसी भी लाइन पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है, वो पक्का उस लाइन को किसी न किसी रेशो में जरूर बांटेगा। और वो जिस रेशो में बांट रहा है ना, उसी रेशो को हम लिखते हैं M1 रेशो। ठीक है। जिन कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 मान रहे हो उधर की तरफ आप मान लेना M1 रेशो, और जिधर की तरफ आप x2 y2 मान रहे हो उधर मान लेना M2। ठीक है। रेशियो का सारा सिनेरियो जो भी कुछ है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं, जब हमें उस लाइन को डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो
इन कोऑर्डिनेट्स का हमें पता हो और सी जिस रेशियो में इस लाइन को बांट रहा है उसकी रेशियो पता हो, तो हम कैसे निकाल लें एक्स और वाई। इसी का नाम सेक्शन फॉर्मूला है। एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बेटे लेफ्ट वाली रेशियो m1 की मल्टीप्लीकेशन राइट वाले एब्सिसा के साथ x2 के साथ, जब एब्सिसा ही निकाल रहे हो, राइट वाली रेशियो लेफ्ट वाले कोऑर्डिनेट x1 के साथ, ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2। ये तरीका है उस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का, उसकी रेशियो पता हो तब। ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसके कोऑर्डिनेट दे दें, इसके कोऑर्डिनेट दे दें, इसके निकलवा लें, तो भाई फॉर्मूला तो यही रहेगा बच्चों, बीच में लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का। इसकी वैल्यू पता होगी, ये पता होगा, ये पता होगा, ये निकलवा लेगा x1। क्या दिक्कत है बताओ, फॉर्मूला ये यूज होगा। इसी प्रकार इसी पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो y की वैल्यू निकलेगी इसकी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, तो इसी का नाम है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। बाकी अब क्वेश्चन करेंगे 7.2 के, उस पे अप्लाई करेंगे ये सेक्शन फॉर्मूला, उसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई कैसे इसका यूज करना है। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अब इसकी एक्सरसाइज की ओर, सेक्शन फॉर्मूला समझने के बाद। आओ देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो ज्वाइन करा रहा है -17 को, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं हम, और 4 - 3 को, इसको मान लेते हैं बच्चों पॉइंट पी, इन द रेशियो। और मान लो डिवाइड करने वाला है सी, और वही दे रखी है 2:3, यानी कि m1:m2 दे रखी है 2:। लेट सी इज द पॉइंट with coordinates xy divides a divides AB having coordinates a-17 and b 4 - 3 in 2:। ठीक है। इसका मतलब m1:m2 की वैल्यू है 2:। तो हमने नाम नहीं दे रखे थे बेटे पॉइंट्स के, इसलिए हमने पॉइंट लेट कर लिए, भाई ये पॉइंट है ज्वाइन होने वाले, डी उनको डिवाइड कर रहा है उनकी ज्वाइन करने वाली लाइन को, और ये रेशियो थे। ठीक है। आओ देखते हैं आगे। सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटे ये x निकालना है, इनको मान लेता हूं मैं x1, इनको मान लेता हूं मैं x1 y1, इनको मान लेता हूं मैं x2 y2, और अब x निकालना है, रेशियो दे रखी है। नाउ x इज इक्वल टू, फॉर्मूला है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू निकालनी है, m1 2 है, x2 ये लेफ्ट वाली रेशियो तो राइट वाला ऑर्डिनेट, ओ सॉरी एब्सिसा 4 प्लस m2 3 है, और x1 -1 है बच्चों, -1 अपॉन 2 + 3, 4 2 जा 8 -3, 3 × -1 अपॉन 5, 5/5 कैंसल 1। तो बेटा इस x की वैल्यू पता लग गई, ये 1 है। ठीक है।
इसी प्रकार y कैलकुलेट करेंगे, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, रखते हैं वैल्यू, m1 2 इंटू 2 y2 माइनस 3। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस m2 3 y1 7 अपॉन 2 प्लस 3, ये आ गया माइनस का 6 प्लस का 21 अपॉन 5, ये 21 माइनस 6 हो गया बच्चों 15/5 और ये आ गया 3। इट मीन्स आपका आंसर हो गया है पॉइंट x कितना आया 1, y कितना आया 3, 0.13 डिवाइड्स ज्वाइन ऑफ, ऐसी कुछ लैंग्वेज थी ना इसकी, हाँ, ज्वाइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन 2 रेशियो, ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये था बेटे सेक्शन फॉर्मूले का यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। अच्छा, एक स्पेशल केस बता दूं मैं आपको, यदि बेटे m1:m2 1:1 हो, ये कंडीशन कब होती है, जब कोई ए बी नाम की लाइन के ठीक बीचों बीच सी पॉइंट आ जाए, मिड पॉइंट। यहाँ सी जो है वो किसका काम कर रहा है बेटे, मिड पॉइंट का काम कर रहा है। ऐसा होने पर इतना ही हिस्सा इधर बचेगा, इतना ही इधर बचेगा। मान लो पूरी 10 सेंटीमीटर की लाइन थी, तो 5 सेंटीमीटर इधर बचेगा, 5 सेंटीमीटर इधर बचेगा। उस कंडीशन में बेटे जब m1:m2 निकालोगे तो 5 इधर बचा, 5 इधर बचा, कैंसिल हो गए, 1:1 ही तो आएगा, उतना ही पार्ट इधर, उतना ही इधर। तो ऐसी जब कंडीशन हो जाए ना 1:1 की, तो कोऑर्डिनेट निकालने बड़े आसान होते हैं। कैसे, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मान लो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं सी के, तो एक्स को आप लिखोगे x1 प्लस x2/2, क्योंकि m1 m2 तो 1 हो गए ना, तो 1 + 1 नीचे 2 ही बनेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और m1 की मल्टीप्लाई यानी 1 की मल्टीप्लाई, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गई, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, यूं के यूं कोऑर्डिनेट आएंगे। और y भी ऐसे ही निकल जाए बेटा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस दोनों एफसीसीआर निकालना हो सी पॉइंट का, यानी कि जो बीच में लाई कर रहा है, 1:1 की कंडीशन में है ये, पर अगर वो निकालना हो तो आप क्या करोगे, x1 x2 को ऐड करो, 2 से डिवाइड, y1 y2 को ऐड करो, 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये कब है, ये शॉर्टकट 1:1 के लिए स्पेशल केस है। बाकी जैसा बताया है वैसा ही चलेगा। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Find the coordinate of the point of trisection of line segment joining 4-1 and -2-3। देखो बच्चों, फिर से हम मानते हैं एक लाइन ए बी और इसको ट्राई सेक्शन हो रहा है बेटे। ट्राई माने 3, सेक्शन माने हिस्से, बराबर 3 हिस्से करने हैं। अच्छा, 3 हिस्सों में बांटने के लिए 2 पॉइंट चाहिए बीच में। माना एक पॉइंट का नाम है सी और एक पॉइंट का नाम है बच्चों मान लो E। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे को कितने, 4-1, 4-1, यानी कि x1 और y1 की वैल्यू दे रखी है। और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों -2-3, यानी कि x2 और y2 दे रखे हैं। ऐसे मान सकते हैं। देखो अब लॉजिक लगाओ बेटे, अगर ये 3 हिस्से हैं तो बराबर बराबर 3 हिस्से हैं, ट्राइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट माने बराबर 2 हिस्सों में बांटना, और ट्राइसेक्ट का मतलब है बराबर 3 हिस्सों में बांटना। तो बेटे ये बराबर 3 हिस्सों में बट गई ये चीज। हम लिखते हैं लेट ए 4-1 एंड बी -2-3 joins to form
ए बी लाइन सेगमेंट। ये ज्वाइन करे गए ए बी नाम की लाइन सेगमेंट। पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट हम मानेंगे एक्स सी वाई सी। देखो बेटे एक्स वाई इसके मान लिए तो इसके क्या मानने हैं भाई, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। दोनों के इसके भी एक्स वाई इसके भी एक्स वाई तो मान नहीं सकते। तो जिस पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं सी पॉइंट मान रखे है, उसके पैरों में सी और लिख दो, एक्स सी और वाई सी, ताकि इजीली पहचान में आ सके। ऐसे ही डी के लिए लिख दो एक्स डी और वाई डी। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, पॉइंट सी और ब्रैकेट में इसके कोऑर्डिनेट लिख दो, एंड पॉइंट डी एक्स डी वाई डी, ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। ये ए बी नाम की इस रेखाखंड को, ए बी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट यानी कि बराबर बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं। अब हमें निकालनी है अब इनकी रेशियो। अब देखो सारा खेल है रेशियो का। M1 रेशियो M2 4 पॉइंट सी इज, सोचो बेटे, बराबर 3 हिस्से हैं, टोटल हिस्से हैं 1 2 3। टी के लिए एक हिस्सा इसके लेफ्ट में बचा और 2 हिस्से इसके राइट में, इसलिए बेटे इसकी रेशियो बनेगी 1:2। क्या बनेगी, 1:2। टोटल 3 हिस्से, उसमें से एक इधर 2 इधर, 1:। ठीक है, तो M1 रेशियो M2 4 पॉइंट सी इज 1:2 एंड 4 पॉइंट डी इज 2:1। आप लोग समझ गए होगे। डी के इधर बची 2 हिस्से, 1 2, डी के इधर बचा एक हिस्सा, तो बेटे ये इनके लिए होगी रेशियो। अब हम निकाल देंगे एक्स सी वाई सी एक्स डी वाई डी, अब निकाल देंगे। ठीक है, नाउ एक्स सी, अब एक्स सी ले रहे हो तो इसी की रेशियो ली जाएगी बेटे, M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। देखो M1 कितना है 1, x2 कितना है इसके लिए -2, M2 कितना है 2, x1 कितना है बेटे 4 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 2। ये आया माइनस का 2 प्लस का 8 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 कैंसल 2। तो बेटे ये पता लग गया ये 2 है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम निकालते हैं वाई सी, M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, 1 इंटू M1 की वैल्यू y2 कितना है -3 प्लस 2 इंटू y1 कितना है -1 अपॉन 3, 1 प्लस 2, या यहाँ 1 प्लस 2 ही लिख लो, पहले वैल्यू ही पुट कर लो। ये कितना आएगा बेटे -3 -2 अपॉन 3 -5 बेटे ये भी पता लग गया -5 ये लो। ठीक है, तो अब डी के सिमिलरली इसी प्रकार अब हम निकालते हैं डी के कोऑर्डिनेट, एक्स डी M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। देखो चेंज क्या हुआ है बेटे, डी निकालते टाइम है ना, एक्स सी निकालते टाइम ना तो आपका x1 x2 बदलेगा, रेशियो बदल जाएगी, M1 की जगह M2 आ जाएगा, M2 की जगह M1 आ जाएगा। यानी कि आप पहले 2 बन गया, M1 बन गया 2, 2 इंटू -2। यहाँ इस 1 और 2 को चेंज कर दो, बस यही तो चेंज हुआ है, प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2, यानी कि -4 प्लस 4 अपॉन 3, 0/3, और ये आया 0 बेटे, ये 0 XD। इसी प्रकार हम निकालेंगे YD, M1 Y2 M2
y1 अपॉन m1 प्लस m2। y में भी यही चेंज होगा, केवल रेशियो पलट गई, y1 y2 वही के वही हैं। यानी कि जो y निकाला था ना ये इसमें 1 को 2 की जगह ले जाओ, 2 को 1 की जगह ले आओ, बस इतना ही चेंज है। 2 इंटू -3, 1 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2, -6 -1 अपॉन 3, -7/, तो ये आ गया बच्चों -7/। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। और यहाँ आंसर लिख देंगे। आंसर है आपका 2 -5/3 एंड 0 -7/3 trisects the line ज्वाइनिंग, इसको ज्वाइन करा रही हो लाइन 4 -1 एंड -2 माइनस, इनको ज्वाइन कराने वाली लाइन जो है उसको ये दोनों मिलकर के ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, अर्थात 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। खेल किसका था सारा? रेशियो निकालने का। और रेशियो कैसे निकालने हैं? कितने पार्ट इधर बचे लेफ्ट में, कितने पार्ट राइट में बचे। ठीक है। सी के लिए एक हिस्सा इधर, 2 इधर, 1:2। डी के लिए 2 इधर 1 इधर, 2:। ठीक है बच्चों, आसान सी बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सरसाइज 7.2। To conduct sports day activity in your rectangular shaped school ground ABCD। एक स्कूल का ग्राउंड है ABCD, रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है। इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही हैं। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। यहाँ लाइनें खींची गई हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। बेटे डायग्राम में दिखा भी रखा है ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 7 8 यूं लाइनें दिखा रखी। आगे कहता है एडी के ऊपर क्या किया गया है, 100 फ्लावर पॉट रखे हैं, यानी कि गमले रखे हैं 100, और उनके बीच में भी 1-1 मीटर की दूरी है एडी के अलोंग। यहाँ तो मार्किंग कर दी है, यहाँ फ्लावर पॉट रख दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके यहाँ फ्लावर पॉट रखते चले गए एडी पे, और इधर मार्किंग करते चले गए। ऐसे ट्रैक बना दिए इन्होंने, लाइनें खींच दी। इन लाइनों के ऊपर दौड़ेंगे बच्चे, रेस करा रहे हैं ये देखो। अब यहाँ से क्वेश्चन ठीक ठीक शुरू होगा। निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन सेकंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। निहारिका ने क्या किया, टोटल देखो बेटे, टोटल तो है ये 100 मीटर, 100 फ्लावर पॉट रखे हैं तो टोटल एडी है 100 मीटर। इसका 1/4 दौड़ी निहारिका, 1/4 मतलब 100 का 1/4, 25 मीटर। और सेकंड लाइन में दौड़ रही है। सेकंड लाइन में अगर मैं इसको x और इसको y मानूं ऐसे, तो अब उसने फ्लैग कौन सा पोस्ट किया है, ग्रीन कलर का। अब हमें ग्रीन कलर के फ्लैग के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कैसे निकालना है देखो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग, हरे झंडे के, निहारिका ने लगाया है ग्रीन कलर का है पर। ठीक है, देखो y के लिए क्या करेंगे, AD का 1/4 यानी कि 100 का 1/4, ये आया बेटे 25 मीटर। हालांकि मीटर आया है लेकिन y की वैल्यू कितनी होगी, 25। देखो जहां भी हो गया होगा तो y इसके ऊपर कितना हो जाएगा, 25। तो y की वैल्यू होगी बच्चों 25। ग्रीन फ्लैग के लिए y मतलब y कोऑर्डिनेट है ना, यानी कि ऑर्डिनेट। इसी प्रकार x की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड लाइन के लिए 2 ही होगी बच्चों। तो x आया 2। तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देता हूं मैं G225। बोलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं अब। प्रीत रन्स 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. Similarly,
इसी प्रकार कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग, रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, 8th लाइन पे दौड़ी जैसे यहाँ सेकंड लाइन थी, और 100 का 1/5, 100 का 1/5 कितना हो जाएगा 20। बोलो ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए बेटे। अब कहते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करा लिया। अब इसको मैं एक लाइन की तरह टैकल करूं तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी ना, भाई ये ग्रीन फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है ग्रीन के 225, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 820। अब एक तो पूछा है ग्रीन और रेड फ्लैग में डिस्टेंस, तो पहले यही कैलकुलेट कर देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग इज इक्वल टू जी आर, ये जी आर डिस्टेंस निकलेगा ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इनको x2 y2 मान लो, इनको x1 y1। तो कल हमने सीखा था, कल मतलब लास्ट वीडियो में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को फॉलो करोगे तो बेटे 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर अंडर रूट 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस -5 का स्क्वायर। और बच्चों ये सोल्व करके आया है 36 प्लस 25, बताओ कितना आया, अंडर रूट 61। ठीक है, अब मीटर में चल रहा है बेटे, तो डिस्टेंस भी किस में रहेगा, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। आगे ये कहता है if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, रश्मि ने ग्रीन और रेड फ्लैग को जोड़ने वाली लाइन के ठीक बीचों बीच हाफ वे पर एक फ्लैग लगाया है ब्लू कलर का, कैसे कलर का, ब्लू कलर का। वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, बताओ रश्मि ने अपना फ्लैग कहाँ लगाया, अर्थात उन्होंने पूछे हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, आओ देखते हैं, फिर से एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट के लिए करते हैं। अब देखो बेटे, ये ग्रीन फ्लैग है, ये रेड है, 225 कोऑर्डिनेट के साथ, 820 के साथ, इसके ठीक बीचों बीच लगा है ब्लू फ्लैग। अच्छा मैंने बताया था जब ठीक बीचों बीच हो जाए तो M1:M2 1:1 हो जाएगी बेटा। और मान लो इसके कोऑर्डिनेट हैं x और y, इनको मान लेते हैं x1 y1 और इनको मान लेते हैं x2 y2। तो बच्चों ये तो स्पेशल केस बन गया ना 1:1 का, लिख भी देते हैं एज ब्लू फ्लैग इज पोस्टेड exactly at halfway of line joining green and red flag, ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के ठीक बीचों बीच है। इट मीन्स P इज मिड पॉइंट ऑफ PR एंड M1:M2 इज इक्वल टू 1, ये बनेगी मिड पॉइंट के केस में। अब निकाल दो x, स्पेशल केस हो गया ना, जब अब पीछे बता रहे बेटा जब 1:1 हो जाए तो कुछ नहीं, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ो x1 प्लस x2/2 और y हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 2 + 8/2 दैट इज 10/2, कैंसल, x आए बेटे 5। अच्छा बताओ x पे क्या था, लाइन, इसका मतलब बेटे वो 5th लाइन पे पोस्ट किया होगा, एक्स यही बता रहा है ना कौन सी लाइन पे लगा, तो 5th लाइन पे लगा। अब वाई के लिए निकालते हैं,
y हो गया 25 प्लस 20/2, इट मीन्स 45/2, कैंसल 22.5 मीटर। ठीक है, यानी कि रश्मि ने जो ब्लू फ्लैग लगाया है वो कहाँ पोस्ट करा है, 5वीं लाइन पे और 22.5 मीटर दूर। तो आंसर में यही लगे लिखेंगे, रश्मि पोस्ट हर फ्लैग on fifth line and at a distance 22.5 इतनी दूर जा करके। ये आपका दो आंसर हो गए बेटे, एक ऊपर था जिसमें हम डिस्टेंस निकाल रहे थे √61 ग्रीन और रेड के बीच में, और एक आंसर आपका ये हो गया जिसमें हम ये बता रहे हैं कि रश्मि ने अपना झंडा ब्लू कलर का कहाँ लगाया। तो यहाँ लिख भी देते हैं ब्लू फ्लैग, उसने लगाया 5th लाइन पे क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 आई थी, और इतना मीटर दूर जा करके क्योंकि वाई की वैल्यू यही आई। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि ये जैसे वो होता है ना एग्जाम में केस स्टडी, इस टाइप का क्वेश्चन, इन्हीं को कोई केस स्टडी कहते हैं बेटे। पहले कुछ एक सिचुएशन क्रिएट करके देंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -310 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। अब रेशियो निकालनी है, इस रेशियो में 3 - 310 और 6 - 8 को ज्वाइन कराने वाली लाइन को -1 6 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेट ए -310 एंड बी -8 ज्वाइंड टू फॉर्म अ लाइन सेगमेंट ए बी। मान लो इन दोनों को ज्वाइन करा गया एक लाइन बनाने के लिए ए बी। पॉइंट सी, सी कौन है, -1 6 लाइज ऑन, ये सी ए बी पे लाई कर रहा है, एंड डिवाइड्स इट इन M1 रेशियो M2 में इसको डिवाइड कर रहा है। जैसा उसने सिचुएशन दी है ना, ऐसी की एक फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसे बनेगी बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट -310, जिनको x1 y1 लिख लेते हैं। बी, बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों 6 - 8, इनको हम लिख लेते हैं x2 y2। और बेटे इनको डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट सी, और सी के कोऑर्डिनेट हैं xy। अच्छा xy तो अब की बार दे रखे हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं -1 और 6, x और y। और लेकिन ये रेशो नहीं पता भाई, हमें M1 रेशियो M2 नहीं पता है बेटे। कोई बात नहीं, सेक्शन फॉर्मूला है, अप्लाई करके देखते हैं और रेशो पता लगाते हैं। देखो, सेक्शन फॉर्मूला x की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा ना, इस x की क्या करके देगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। बोलो भाई ठीक है, वैल्यू रखो बेटे सब की। x की जगह क्या रख दूं, -1, M1 नहीं पता, x2, M1 के लिए x2 6 प्लस M2 नहीं पता, x1 -3 अपॉन M1 प्लस, बोलो बेटे, ये पूरी ब्रैकेट M1 प्लस M2 इधर -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा -1 इंटू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 6M1 -3M2। ये आया माइनस का M1 माइनस का M2
इससे मल्टीप्लाई होने के कारण, ठीक है, इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। अब भाई बच्चों एक बात बताओ, m1 रेशियो m2 निकालनी है, तो एक तरफ m1 को इकट्ठा कर लो, m1 वाली टर्म को, एक तरफ m2 वाली टर्म को इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ लिखेंगे माइनस का m1, इस 6m1 को इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, माइनस का 3m2, इसको उधर ले जाओगे प्लस का m2 हो जाएगा। तो बेटे ये दोनों ऐड होके बना माइनस का 7m1, 3 में से एक गया माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कैंसल, m1 बाय m2, m2 को इधर ले आओ, 2/7। अच्छा इसी को तो रेशो कहते हैं, m1 बाय m2 का मतलब हो गया m1 रेशो m2, तो उधर हो गया बेटे 2 रेशो, ठीक है। अच्छा कई बार है ना एनसीईआरटी ने भी दे रखा है और टीचर्स भी कराते हैं, लेट द रेशो इज k रेशो 1, बहुत जगह देखा होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड रेशियो के की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। भाई देखो मैं इसी को आसान मानता हूँ, कमेंट कर देना अगर ये कहो कि ना उसी पैटर्न को फॉलो करो सर, के रेशियो 1, 1 रेशियो के जैसे करा रहे हैं उससे भी करके दिखा देंगे। लेकिन भाई यहाँ कुछ सोचना ही नहीं, के को फिर फ्रैक्शन में निकलेगा, फिर उस फ्रैक्शन को चेंज करोगे किस लिए, ठीक है। सीधा सीधा काम हो गया बस, m1 रेशियो m2, m1 वालों को कैलकुलेट करके m1 को इधर कर लो, m2 को इधर कर लो, ठीक है। फिर m लास्ट में जब एक एक टर्म बच जाए तो m1/m2, 2/7, m1/m2 का मतलब भी तो है m1 रेशियो m2, तो इधर भी हो गया 2/7, खत्म। बस इतना सा बेटे। हाँ अगर ये दोनों कुछ ऐसे आ जाएं जो आपस में कैंसल आउट हो रहे हो तो कर दो, इनको को प्राइम बना दो, मत छोड़ो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, 2/7। इसकी लैंग्वेज लिखी लोगे आप, है ना। द रेशियो इन विच -1 6 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -3 10 एंड 6 - 8 इज 2/7। जैसा बुक में लैंग्वेज दे रखी है ऐसे लैंग्वेज लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे फिर देख लेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी होती होगी तो अगले 5 क्वेश्चन अगली वीडियो में डाल देंगे, नहीं तो इसी में डाल देंगे बेटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक्सरसाइज 7.2। Find the ratio in which the line segment joining A1 - 5 and B - 4 5 is divided by x axis। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंस देना। x एक्सिस कितने में किस रेशियो में बांटेगी, y एक्सिस किस रेशियो में बांटेगी, ठीक है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब देखो पहले इसकी एक भूमिका देता हूँ 20 सेकंड की। ये बताओ, ये एक लाइन है, ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं ए बी लाइन, इसको कौन बांट रहा है, एक्स एक्सिस। चलो इसको थोड़ी सी फीलिंग ही दे देते हैं भाई, और अच्छी फीलिंग लो तुम। ये वाई, ये एक्स एक्सिस है बेटे, पता है इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव, ये तो अब जान गए, अब इतने तो पता लग गया आप लोगों को 10th में, ठीक है। अब ये बताओ एक लाइन है, ठीक है, ये मान लो ए पॉइंट है और ये मान लो बच्चों इनके कोऑर्डिनेट होंगे बेटे कुछ ना कुछ, इसके x1 y1 होगा, इसका x2 y2 होगा, है ना। इनकी वैल्यू इधर वाले में x प्लस की होगी, y माइनस की होगी। अब वो कैसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो ये कह रहा है बताओ ये जो पॉइंट है ना ये x एक्सिस पे लाई कर है, इसने किस रेशो में बांटा, अर्थात इस लाइन को x एक्सिस ने किस रेशो में बांट दिया, ये बताना है। अब सोचो जरा, अगर x एक्सिस ही इस लाइन को बांट रही है तो ये पॉइंट x एक्सिस पे आएगा बेटे, सुई पॉइंट कहाँ होगा, ऑन x एक्सिस। तो बेटा जी अगर ये x एक्सिस पे है ना तो पक्का x की तो कुछ वैल्यू होगी लेकिन इसका ऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि अगर ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसके ठीक सामने y की वैल्यू कितनी होगी, ये तो ओरिजिन है भाई, ओरिजिन माने 0 0। x की तो कुछ वैल्यू होगी, मान लो 1 2 3, ये तो होगी 4, लेकिन बेटे y क्या रहेगा 0। तो जब x एक्सिस किसी को डिवाइड कर रही हो
तो ऑर्डिनेट जीरो, यानी कि y की वैल्यू जीरो। और जब y एक्सिस किसी को डिवाइड कर रही हो तो x जीरो। मान लो इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं और फिर कहूंगा कि बताओ भाई, या और खींच लो कोई लाइन, ये ड्रॉ कर दी मैंने एक नई लाइन पी क्यू, और मैं कहूँ वाई एक्सिस किस रेशो में बांट रही है, तो वाई एक्सिस पे ये आर पॉइंट है बच्चों, इसके ठीक सामने एक्स हमेशा जीरो रहेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू तो पक्का जीरो, वाई की कुछ ना कुछ होगी। मान लो एक और दो, इसकी वैल्यू हो दो। तो जब एक्स एक्सिस किसी लाइन को डिवाइड करे तो वाई जीरो, और जब वाई एक्सिस किसी को डिवाइड करे तो एक्स जीरो। आओ वापिस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो बेटे क्या लिखता है ये, इसने हमारे को जो सिचुएशन दी है वो ये है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। अब की बार तो भाई बिल्कुल क्लियर कट दे दिया है ए बी, अब लेट वेट लिखने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू दे रखी है बेटे, कोऑर्डिनेट इसने 1 - 5, और बी के दे रखे हैं भाई बच्चों -4 5। ठीक है, एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, तो बेटे माना सी वो पॉइंट था जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और इसको डिवाइड कर रहा है, बस ये लिख लो, लेट सी इज द पॉइंट lies on x axis and divides AB in m1 ratio in m1 ratio m2। ये है बच्चों m1 रेशो। ठीक है, अच्छा इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज जीरो। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, x जीरो। क्या मान लिया ये x जीरो। अच्छा भाई अब हमें y का पता लग गया ना, y जीरो है, इसको मान लिया x1 y1 x2 y2, और बेटे y कितना है, जीरो है। तो भाई इस y की सहायता से पहले m1 रेशो m2 कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी, y की हेल्प से, और फिर जो रेशियो आ जाएगी उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर देंगे x की। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं, आओ देखते हैं। फर्स्ट वी फाइंड m1 रेशो m2 with the help of coordinate of point C that is 0। हम पॉइंट सी के ऑर्डिनेट यानी कि जीरो की सहायता से निकालते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं बेटे y निकालने का, y है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आओ इनकी वैल्यू रखें, y कितना है जीरो, m1 नहीं पता, y2 5 प्लस m2 नहीं पता, y1 - 5 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा बेटे ये सारी ब्रैकेट इधर आएगी, ये इधर आएगी तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी m1 प्लस m2, और यहाँ बचेगा 5m1 -5m2। ठीक है, ये तो जीरो हो गया, जीरो 5m1 -5m2। तो बेटे 5m1 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 5m2, माइनस माइनस कैंसल, m1/m2 इज इक्वल टू 5/5, दैट इज 1/1। ये तो 1:1 की सिचुएशन आ गई भाई बच्चों, 1:1 की सिचुएशन आ गई ये तो। ठीक है, इट मीन्स m1:m2 इज इक्वल टू 1, ये सिचुएशन आ गई भाई। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो शॉर्टकट वाली बात होगी। अब x कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी फाइंड एब्सिसा ऑफ पॉइंट सी।
पॉइंट सी का एब्सिसा माने इस एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और वैसे तो बेटे 1:1 है, पता ही है भाई, सीधे कोऑर्डिनेट जोड़ने और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1 × -4 प्लस 1 × 1 अपॉन 1 + 1, और ये आया बच्चों -4 + 1/2 -3/2। तो इसका भी पता लग गया, ये -3/2 आंसर हो गया भाई। ठीक है, ये रेशियो तो आई बेटे 1:1 और x की वैल्यू आई -3/2। आंसर बना ही लोगे स्टेटमेंट में से देख के। द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस विच डिवाइड्स ए बी, है ना, द रेशियो 4 पॉइंट सी इज 1:1, या ये लिख दो दैट पॉइंट, या एक्स एक्सिस, लैंग्वेज कुछ भी लिख दो, लैंग्वेज तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी। मुद्दा है निकालना आना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। तो एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन 1:1, एक आंसर ये हो गया। लिख लेना चाहिए एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन 1:1 एंड वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि एब्सिसा -3। प्रकार ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसके बच्चे 5 क्वेश्चन और बच गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक इनको देखो, पढ़ो और प्रैक्टिस करते रहो। मैथ्स तो बेटे प्रैक्टिस का है, सीखने के बाद समझने के बाद खुद भी करके देखना होता है। मैथ मतलब पेन और कॉपी, और चलना चाहिए पेन उसमें, पढ़ने से नहीं बात बनेगी। ठीक है बच्चों, मतलब केवल रीड करने से बात नहीं बनेगी, उसको सोल्व करके देखना जरूरी है। तो तब तक आप खुश रहिए, देखते रहिए। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब वीडियो को कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।